दोस्तों, मरने के बाद इंसान की रूह कहाँ जाती है? मुसलमान होने की हैसियत से हम ये बात जानते हैं, लेकिन तारीख में ऐसे कुछ साइंटिस्ट गुजरे हैं जिन्होंने रूह के ऊपर रिसर्च करने की कोशिश की। एक ऐसा ही तजुर्बा 21 ग्राम्स एक्सपेरिमेंट कहलाता है, जब एक डॉक्टर ने इंसानी रूह का वजन करने की कोशिश की। इस वीडियो में मैं इसी अजीब एक्सपेरिमेंट पर बात करूंगा। दोस्तों, 1907 में एक डॉक्टर डंकन मैकडूगल ने दावा किया था कि इसने इंसान की रूह का वजन कर लिया है और रूह का वजन 21 ग्राम्स यानी 21 ग्राम्स होता है। डॉक्टर डंकन स्कॉटलैंड में पैदा हुआ था। 20 साल की उम्र में ये अमेरिका शिफ्ट हो गया था और यहीं ये एक डॉक्टर बन गया। उस दौर में डॉक्टर्स को ये जानने में बहुत दिलचस्पी थी कि मरने के बाद इंसान की रूह के साथ क्या होता है। डॉक्टर डंकन भी यही जानना चाहता था। इसने सोचा कि मरने के बाद इंसान के जिस्म से उसकी रूह निकल जाती है, तो हो सकता है कि इस रूह का कोई वजन भी हो। डॉक्टर डंकन ने ये जानने के लिए एक अजीब तजुर्बा करने का फैसला किया। इसके लिए इसे ऐसे लोगों की जरूरत थी जो मरने वाले थे, खास तौर पर ऐसे लोग जो हिल भी नहीं सकते थे और इनकी मौत करीब थी। दोस्तों, उस दौर में टीबी से हजारों लोग मर रहे थे। डॉक्टर डंकन ने टीबी के ऐसे मरीजों को ढूंढना शुरू कर दिया जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। डॉक्टर डंकन ने ऐसे हॉस्पिटल्स की तलाश शुरू कर दी जहां टीबी के मरीज मौजूद हों। शुरू में तो हॉस्पिटल्स ने इसको मरीजों पर तजुर्बा करवाने से इनकार कर दिया था, लेकिन फाइनली इसको 6 ऐसे मरीज मिल गए जिन पर ये अजीब तजुर्बा कर सकता था। ये मरीज एक हॉस्पिटल में मौजूद थे जिसका नाम सेलेसिस होम था। ये सारे मरीज किसी भी वक्त मर सकते थे। डॉक्टर डंकन का प्लान ये था कि इन मरीजों का मरने से पहले वजन किया जाएगा और फिर इनके मरने के फौरन बाद इनका फिर से वजन किया जाएगा। इसका ख्याल था कि मरने के बाद अगर इन मरीजों का वजन कम हुआ तो ये इनकी रूह का वजन होगा जो इनके जिस्म से निकल गई। ये तजुर्बा 10 अप्रैल 1901 में शुरू हुआ था और 6 साल बाद यानी 1907 में डॉक्टर डंकन ने इसके बारे में दुनिया को बताया था। दोस्तों, इस डॉक्टर ने इन 6 मरीजों को बारी बारी एक कॉट में लिटा दिया जो एक वेइंग स्केल के साथ लटका हुआ था, यानी इनका वजन हर वक्त नोट हो रहा था। अब जो पहला मरीज था वो 3 घंटे 40 मिनट तक सांस लेता रहा। जो ही इसकी सांस बंद हुई तो इस मरीज का वजन अचानक तकरीबन 21 ग्राम्स कम हो गया। इसी तरह दूसरे मरीज को 4 घंटे 15 मिनट तक चेक किया गया। जो ही ये मरीज मरा तो इसका वजन 15 ग्राम्स तक कम हो गया था। यूं इसने बारी बारी हर मरीज का मरने से पहले और मरने के बाद वजन नोट किया। दोस्तों, हर मरीज का वजन मुख्तलिफ तरह से कम हुआ। किसी का 21 ग्राम्स, किसी का 15 ग्राम्स और किसी का बहुत कम। इसने 4 मरीजों का वजन किया था क्योंकि 2 का वजन ठीक से नहीं हो सका। डॉक्टर डंकन ने इस एक्सपेरिमेंट में दूसरी चीजें भी चेक की थी, जैसा कि पसीना और दूसरे फ्लूइड्स। मरीजों के साथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेस को भी कैलकुलेट किया गया था और तमाम कैलकुलेशंस के बाद ये इस नतीजे पर पहुंचा कि इंसानी रूह का वजन 21 ग्राम्स होता है। डॉक्टर डंकन का ये तजुर्बा उस वक्त के अखबारात में बहुत मशहूर हो गया था, लेकिन डॉक्टर डंकन की रिसर्च पर बहुत तनकीद भी हुई। कई डॉक्टर्स ने कहा कि ये अजीब तजुर्बा ठीक तरह से नहीं किया गया। इनका कहना था कि इंसान के मरने के फौरन बाद इसके फेफड़े यानी लंग्स खून को ठंडा करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसान को पसीना सा आता है। यही पसीना जब खुश्क हुआ होगा तो इसी का वजन 21 ग्राम्स होगा। लेकिन डॉक्टर डंकन बज़िद था कि इसने रूह का वजन सही तरह से कैलकुलेट किया है। दोस्तों, हकीकत तो अल्लाह ताला ही जानता है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को इस तरह से तख्लीक किया है कि हम इंसान आज तक इंसानी दिमाग को भी बहुत थोड़ा सा समझ सके हैं। ये तो फिर रूह की बात थी। बहरहाल, डॉक्टर डंकन मैकडूगल का ये अजीब तजुर्बा आज तक 21 ग्राम्स एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा डॉक्टर जिसने इंसानी रूह का वजन करने की कोशिश की थी।